तमिलनाडु की राजनीति में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। अभिनेता से नेता बने विजय थलापति की पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती बहुमत का आंकड़ा जुटाने की है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है और टीवी के फिलहाल इस आंकड़े से 10 सीट पीछे है। इस बीच सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान पर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की एंट्री ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को बीजेपी के अकेले विधायक को बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुमत जुटाना सबसे आसान है। अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा कि गवर्नर, ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए आसानी से बहुमत का इंतजाम कर देंगे। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। उधर तमिलनाडु में विजय की पार्टी का भविष्य अब 3 अहम दलों सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के फैसले पर टिक गया है। टीवीके ने सरकार गठन के लिए इन तीनों दलों से समर्थन मांगा है। सूत्रों के मुताबिक इन दलों की ओर से शुक्रवार शाम तक अपना रुख साफ किया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई नेता जनादेश का सम्मान करते हुए विजय को समर्थन देने के पक्ष में हैं, लेकिन दूसरी ओर डीएमके का दबाव भी इन दलों पर बना हुआ है, क्योंकि ये लंबे समय से डीएमके गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में अब यह सवाल सबसे बड़ा बन गया है कि क्या विपक्षी दल जनादेश को प्राथमिकता देंगे या पुराने राजनीतिक समीकरणों को बनाए रखेंगे। अगर सीपीआई, सीपीएम और वीसीके समर्थन देते हैं तो विजय सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर इन दलों ने दूरी बनाई तो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की भूमिका को लेकर भी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि राज्यपाल सरकार गठन की प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह चेन्नई में सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की अहम बैठक भी बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति और विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तय की जाएगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरह की राजनीतिक इंजीनियरिंग स्वीकार्य नहीं की जाएगी। अब तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह सहयोगी दलों के फैसले और राज्यपाल के अगले कदम पर टिकी हुई है। सवाल यही है कि क्या विजय पहली बार में ही सत्ता तक पहुंच पाएंगे या फिर राज्य में राजनीतिक संकट और लंबा खिंच जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।